आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट जाइए। हम 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण है, 30-31 2 दिन हाउस बंद है। 1 या 2 तारीख जिस दिन में हमारा स्पीच होगा राष्ट्रपति अभिभाषण पर, पहला लाइन इस बेटी के न्याय से शुरू होगा, यह भरोसा। इंसाफ दिलाते ही किसी भी कीमत आप उस दिन पहला लाइन पप्पू यादव का सुनिएगा। एक मिनट, लेकिन दिक्कत क्या करे, एक मिनट मांग कर लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है तो हम लोग को नहीं दे रहा, तो परिजनों को उपलब्ध कराने का जोरस कॉपी हर कीमत पर उसको नियम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परिजन को देना चाहिए। और मैंने आपको उसकी कॉपी, मैंने आपसे कहा कि कल आप किसी कीमत पर सीबीआई इंक्वायरी में जाइए। सिर्फ अब यह एक बेटी का सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार के बेटियों की जिस तरीके से हर जगह नोचा जा रहा है। मुखिया जी, आप हम पर भरोसा किए हैं। मैं बच्चे की सौगंध और भगवान की सौगंध कहता हूँ, इतना रत्ती भी उस बच्ची के साथ हुआ होगा तो भगवानों ने रोक पाएगा जस्टिस के लिए। यह बच्ची किसी से न मिलती थी सिवाय पढ़ाई के। 500, 450, पौने 500 नेट्स में लाना, और जिस तरीके से प्रभात हॉस्टल, वो जो हॉस्टल है जिसका हॉस्पिटल, और फिर हॉस्टल अंशु अग्रवाल, शंभू का जो पहले छोटे से भाड़ा में रहता था, आज 22-23 हॉस्टल हो गए। सो कौन सा जादू हो गया कि 22-23 हॉस्टल हो गया। एसपी साहब ने जिस तरीके से बात कही, तो हम एसपी साहब से पूछना चाहेंगे कि कार्तिक जी, पहले आप ये बताइए कि प्रिस्क्रिप्शन किसने लिखा और ये टैबलेट बच्ची जा करके कैसे खुद ले आई, और किस दवाई दुकान ने बिना डॉक्टर के 90 टैबलेट दे दिया। आप ना तो उसको गिरफ्तार किए, ना टाइमिंग आपने देखा कि वहां बच्ची गई कि नहीं गई, टैबलेट ला के किसने दिया। दूसरी बात, बच्ची यदि सर्च कर रही थी तो आपने कब सर्च की, आपने वो टाइमिंग भी नहीं बताया। तीसरी चीज कि बच्ची किस परिस्थिति में सर्च कर रही थी, क्या परिवार से प्रेशर था, क्या परिवार से वो दुखी थी या बाहर से दुखी थी। कोई कारण तो होगा ना बच्ची के सर्च करने का, तो आपने तो परिस्थिति बताई ही नहीं कि क्या कारण है। क्या बच्ची किसी से बात करती थी, क्या बच्ची को, आपके पास कॉल डिटेल है, आपके पास टाइमिंग है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, तो आपने पूरी फोरेंसिक बात नहीं की, आपने पूरी टाइमिंग नहीं देखा, आप सीधा कह दिए सर्च करता था। तीसरी चीज, बच्ची कब गई घर से, स्टेशन से कब गया, सारी चीज सामने में है। अस्पताल में बच्ची सिर हिला रही है और उसके बाद परिजन को निकाल के मिलने नहीं दिया गया और बच्ची चली गई कोमा में, फिर मैदानता में नहीं मिलने दिया गया। तो इसके कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं, और आप पहले ही कह दिए कि प्रेमा फेसी में दिखता नहीं है। ये कौन सा प्रेमा फेसी है? आप वीडियो कर रहे हैं तो वहां चोट पा रहे हैं, आप कई जगह आपने चोट पाया, बच्ची सूजन थी, और उसके बाद आपका आधार क्या था। तो पहला आधार होता है कि बच्ची या कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति के पीछे कारण क्या है, कि लोग, आप क्या घर से वो कमजोर थी, या उसको पैसा नहीं मिल रहा था, या किसी को भी, तो कुछ तो लिखती, कुछ तो बात होता, माँ से बात होता या भाई से बात होता या घर में चचेरी बहन से बातचीत होती, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है सरवन अग्रवाल जैसा और नीलम अग्रवाल जैसा नरभक्षी पूरे पटना में गिद्ध दृष्टि है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जिस समय होश में आई
होश में आने के बाद जो पूछा, माए पूछी मुझसे कि बेटी कैसे लगे तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है, तो ऐसे ऐसे मुड़ी धुलाई बोल नहीं सकती थी, लेकिन रिकवर बहुत तेजी से कर रही थी, तो हो जाता कि घंटा 2 घंटा में रिकवर। डॉक्टर बोलते हुए देखा ना ऐसे ऐसे तुरंत हटा दिया परिजन को, बोला कि जल्दी निकलिए आप लोग, तबीयत खराब है। तुरंत 1 घंटा के बाद लड़की का और तबीयत खराब हो गया, नहीं मिलने दिया जाए परिजन से, ना कुछ किया जाए। सर उसे पूछा कि बेटा आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उनके मुंह में तो ऑक्सीजन का पाइप डाला था, तो बस सिर को ऐसे हाँ हिलाए, वहाँ से लोर चल रहा और था। क्या चाहिए सर हम लोग को। ये भी बोला डॉक्टर वहाँ का जो था, उसमें उससे जल्द कार्य नहीं हुई, तो उसके सिविल है प्रभात का सतीश कुमार है डॉक्टर से, उसको लिक्विड दिया जा रहा था मुंह से, तो उसका गोली नींद का जो लोग कहानी बनाने के लिए उसमें बहुत क्यों नहीं ओवरडोज दे दिया जा सकता है, हम लोग को आशंका है इस बात की। बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया ही है। ये बताइए। 8 तारीख को लड़की को और होश कहानी आया। दूसरा करती है। 9 तारीख के मालकिन वहाँ से आई थी, हम लोग को बोली केस को वापस ले लीजिए, हम जितना पैसा लगेगा देंगे। हम बोले हमको पैसा की जरूरत नहीं, हमको लड़की चाहिए सर, हमको इंसाफ चाहिए सर। और 5 तारीख को जो सर्च कर रहा है ना पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ कार्तिकेय शर्मा कि मोबाइल में सर्च किया आत्महत्या करने का, तो 5 तारीख को तो इसके साथ घटने घटा है, तो उसी का मोबाइल से कोई कर दिया होगा। 9 तारीख को सर पुलिस हम लोग से बढ़िया से अथी की, लेकिन जब वो मतलब हम लोग को पैसा ऑफर करने आई, मतलब हॉस्टल के जो मालिक है वो, तो हम लोग पैसा लेने से इनकार किया और एसएचओ को फोन करके उसको धरवा दिए। उसके बाद जाके वो थाना भी मैनेज कर ली, हॉस्पिटल भी मैनेज कर ली, सब मतलब उसके बाद 9 तारीख तक ठीक थी लड़की। अगर हम लोग कुछ हॉस्पिटल से मांगते हैं कि ये वाला हम लोग को 2 केस समरी लास्ट में मांगे, दिख रहा है कि लड़की के माथा में क्लॉटिंग है, लेकिन केस समरी में ये लिख के नहीं दिया है क्लॉटिंग ऐसा। झूठ बोल के क्या गाली दी? स्टार्टिंग से हम अब लाइन पे हैं, आप हम क्या बात किए हैं? वो पूछ रही है कितने बजे चली, टाइम बता दिया गया, कौन सा ट्रेन से चली, टाइम बता दिया गया। बोला मैडम आप स्टेशन पर फोटो देखे, तो वो देख लिया, वो लड़की आई है, सुरक्षित आई है, रूम में गई है, तो बोला रूम का देख लीजिए, तो हाँ वहाँ का भी देख लिया। तो आप क्या मुखिया जी हमको फोन किए सबसे पहले जी, पटना हमारे सामने किए थे, वो पटना हॉस्पिटल में जानता हॉस्पिटल के। तो जैसे ही फोन किए हमको, पहले थोड़ी सी हम सोशल मीडिया पर देखे, जैसे ही मुखिया जी फोन किए तो हम तुरंत सामने लाइव हुए और हमने लाइव करके इस मामले को हम तुरंत उठाए। आसाम से हम एबे किए थे 2 घंटा पहले, तो लाइव हुए। लाइव के बाद शुरू हुआ प्रतिक्रिया आना कि लड़की को क्या, यदि परिवार का कोई प्रेशर होगा तब भी लड़की लिखी होगी, या तब भी लड़की बोलेगी कि हमको परिवार से कोई दुख है या हम संकट में हैं। लड़की यदि मोबाइल पर आप कह रहे हैं कि वो देख रही थी 4-5 दिनों से, 6 दिनों से, तो उसके पीछे बिना कारण के लड़की तो देख नहीं रही होगी। 2 कारण हो सकता है, तीसरा तो कोई कारण नहीं। कोई कारण नहीं, घर से कोई कारण नहीं, ना दिखता है, ना है, ना कोई बात, कोई प्रेशर नहीं। दूसरी बात, वो लड़की स्ट्रांग थी। बिल्कुल जी। हम पूरे तरीके से जो हमको जानकारी मिली, हम वहाँ से भी पूछे, तो वो लड़की ना तो किसी से बात करती थी ना कुछ करती। एक दूसरी चीज, तो लड़की क्यों डिप्रेस में गई? हाँ? और आप डॉक्टर नहीं हैं, और आप हमको एक बात बताइए कि अभी डॉक्टर का कोई रिपोर्ट नहीं आया, हाँ? और ना कोई चीजें आई। दूसरी बात, परिजन ने भी वीडियो बनाया, आपने भी वीडियो बनाया जी। पोस्टमार्टम का। एक मासूम बच्ची के शरीर पर या जगह जगह जो दाग है या जो चिन्ह दिया गया, चोट है जी। तो क्या वो डिप्रेस में चोट लगा ली या खुद मार ली? हाँ? कई ऐसी बातें जो हमारे नॉलेज में भी, या जो चीजें हैं कि आधार क्या है आपके पास, आपने पहले सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां बताई नहीं कि पप्पू यादव या ए या बी या सी या कोई बच्ची सर्च किस आधार पर की, किन परिस्थितियों में उन्हें के तरीके के बारे में सर्च करना पड़ा। बिना परिस्थिति की तो होंगे ना।
या तो घर परिस्थिति होगी या तो बाहर परिस्थिति होगी। तो आपने परिस्थिति तो बताई नहीं। एक दूसरी चीज, उसकी टाइमिंग क्या है, आप ये बताएं। आपने वो टाइमिंग नहीं बताई। तीसरी चीज, घर नींव क्यों दिया गया और कौन लेगा, सीसीटीवी फुटेज में क्या कहता है। चौथी चीज, बिना डॉक्टर के टैबलेट मिला कैसे, किस दुकान पे मिला, और जिस दुकान से लिया उसकी टाइमिंग, उसका नंबर क्या है। बिना नंबर के तो टैबलेट मिला नहीं होगा। फिर सीसीटीवी फुटेज पर पता चला कि मेरी बेटी नींद की गोली का टैबलेट लेने गए। कोई ऐसा परिस्थिति आप हमको बताइए। तो जब हमारी बेटी दुकान पर गई कि नहीं गई, आपने यह नहीं बताया। परिस्थितियां क्या आई हमारी बेटी को नींद की टैबलेट के बारे में जानकारी लेने की, आपने यह नहीं बताया। बच्ची अभाव में नहीं थी, बच्ची परिवार से टॉर्चर में नहीं थी, तो फिर टॉर्चर कर कौन रहा था। 5 दिनों से उसको सर्चिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे कौन है। शिव या अंशु अग्रवाल या नीलम या शंभू, ये जो अग्रवाल हैं, आज से सरवन अग्रवाल, ये इनके बारे में पहले से भी स्केट की बात आती है। पटना में सुखदार और हॉस्टल वाले लगभग जाइए बोरिंग रोड, जाइए जहां हॉस्टल है। मैंने यह सवाल पहले भी उठाई कि बच्ची सुरक्षित नहीं है किसी की। जब कुछ दिन पहले वो एक भाड़ा के घर में रहते थे, आज 23-24 हॉस्टल उनको कहां से आ गया। क्या जादू मंत्र था, क्या ऊपर से आ गए। शंभू अग्रवाल और बेटी के फुटेज क्यों नहीं देखे जा रहे हैं। मोबाइल में क्या बेटी किसी से बात करती थी, क्या मोबाइल में किसी और का फोन आता था।